तो प्यारे साथियों, आज एनडी की जो मिक्स प्रैक्टिस की जो क्लास फर्स्ट है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को तैयार किया गया है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उसमें कह रहा है कि द लार्जेस्ट, जहाँ पे स्मॉल एन बिलोंग्स टू कर रहा है कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर में, सच दैट 3 की पावर एन डिवाइड बाई 50 फैक्टोरियल। हिंदी वाले ध्यान दें कि 3 की सबसे बड़ी घात करना जो 50 को विभाजित करती है, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ से आपको सबसे बड़ी घात यानी कि आपको स्मॉल एन पूछ रहा है। पहले साथियों एक बात जरूर याद करना, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। देखिए प्यारे साथियों, अगर हमें अभाज्य संख्या p में p की घातांक n फैक्टोरियल में क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कॉन्सेप्ट भी है। प्यारे साथियों, अभाज्य संख्या होनी चाहिए p यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए कि घातांक n फैक्टोरियल में क्या होगी। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि p की पावर जो अक्ष है प्यारे साथियों, यही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। यानी कि घात जो होती है वो क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों यही पूछ रहा है कि इस जो 3 है ना, 3 की पावर जो n है ना, वो n क्या होगा, n क्या होगा, n क्या होगा जो आपका 50 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दे। तो प्यारे साथियों जितनी इसके अंदर पावर आएगी, इसकी पावर आएगी, अगर वो इसके अंदर पावर आ जाए तो भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी n की मैक्सिमम पावर निकालते हैं प्यारे साथियों, इसलिए लिखा जाता है एक्सपोनेंट ऑफ p और n फैक्टोरियल। समझ गए कि एक्सपोनेंट है किसका, p अभाज्य संख्या का, p अभाज्य संख्या का, किसमें n फैक्टोरियल में। तो यहाँ पर क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर n में प्यारे साथियों, इसको कैपिटल n से मैं डिनोट कर देता हूँ क्योंकि स्मॉल n हमने वहां पे ले लिया है, तो यहाँ पे कैपिटल n आप ले सकते हो। बस कैपिटल n में आप कह सकते हो p प्लस n में p स्क्वायर, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर n में p क्यूब, ऐसे ऐसे हिसाब से आपका चलता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर n में हम p की वैल्यू को बढ़ाए जाएंगे तो एक कंडीशन आएगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 में आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 क्या होता है, 0 पॉइंट कुछ भी 0 ही होता है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर आप कुछ भी वैल्यू डालते हो, अगर आप उसके अंदर इंटीजर वैल्यू डालते हो तो वो इंटीजर ही देता है। लेकिन अगर आप इंटीजर ना डालकर उसमें दशमलव वाली डेसिमल वैल्यू डालते हो तो प्यारे साथियों वो अपने से छोटा इंटीजर देता है। अपने से छोटा इंटीजर यानी कि 1.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, तो प्यारे साथियों इससे छोटा इंटीजर आप देखते होंगे कि 1 होगा, 1 और 2 के बीच में ही तो है, तो इससे छोटा इंटीजर क्या है, 1 है, तो ये 1 दिखेगा। अब आप बोलोगे जी माइनस का 1.4 का क्या होगा, तो अभी तो मैंने बताया कि अपने से छोटा इंटीजर देता है जो डेसिमल वैल्यू रखते हैं। तो -1 से छोटा क्या होगा, -1 से छोटा आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1.4 से क्या होगा, -2 हो जाएगा। इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर काम करता है। अब हम निकालते हैं साहब जी एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ साहब जी 3 की और n फैक्टोरियल में। ठीक है, n फैक्टोरियल कितना दे रहा है, 50, 50 में 3 के भाग देंगे और फिर साथ ही याद आएगा, प्लस 50 में फिर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 का भाग देंगे और फिर 50 में हम 3 का क्यूब यानी कि 27 का भाग देंगे और फिर 50 में हम भाग देंगे किसका कर साथियों, 3 की पावर 4 का यानी कि 81 का, और इसके बाद में भी इस तरीके से भाग देना है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 पॉइंट कुछ आएगा, जब भाग देंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमें आगे भाग देना ही नहीं है, हमें देखना है कि 0 कहाँ तक आ रहा है, 0 कहाँ तक आता है, उसके बाद में हमें चेक ही नहीं करना। ये यहाँ पे 0 आ गया तो आगे भी जो आएगा उसका मान 0 ही होगा। अब देखिए प्यारे साथियों, इसमें 3 का 50 में भाग देते हैं तो कितना आता है ना, 1 आता है,
उसके बाद में 18 आता है और दशमलव के अंदर आता है, तो दशमलव के अंदर आने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है इसका 16 हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आने पर क्या हो जाता है 16 प्लस में इसका अगर जाता है तो आप सब जानते हैं 9 चौक 36 9 पंजे 45, तो 5 पॉइंट कुछ आता है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण बाहर क्या जाता है 5 आ जाता है। उसके बाद में 27 का 50 में देते हैं प्यारे साथियों, तो एक बार ही जाता है, 1 पॉइंट कुछ आता है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण एक ही बाहर आता है, तो हम एक और कर देंगे। तो इसका जो टोटल होगा 16 और 5 21 22, यानी कि आप कह सकते हो कि जो 3 की पावर n है वो क्या है आपकी 22 होगी मैक्सिमम, जो 50 का फैक्टोरियल में आपको दिखेगी और डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप मान के चले ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है प्यारे साथियों कि बताइए कि इसके अंदर 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा और 5 की पावर गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो, कुछ भी कर सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, एक बात याद रखना, जैसे हमने 3 की पावर का तो निकाल लिया, बीटा तो हमारे पास में 22 आ गया, अब 2 की पावर अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर p की जगह क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे और फिर 2 की मैक्सिमम पावर निकालेंगे। ऐसे ही 5 की क्या करेंगे गामा निकालेंगे, इसी तरीके से भाग देकर। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से मरोड़ा घुमाया जा सकता है। ये शानदार क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, आएगा एग्जाम में हिट करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए पेन ब्लैक नहीं होने के कारण रेड से ही लिखाना पड़ रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ए आपका मैट्रिक्स है वो अल्फा -1 6 बीटा है। ठीक है साथियों, और कह रहा है कि अल्फा पॉजिटिव है। ठीक है, अल्फा 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव भी हुआ। सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब है साहब जी जो डिटरमिनेंट है ए की वो क्या है आपके 0 है। एंड जो दे रखा है प्यारे साथियों अल्फा प्लस बीटा का भी जो वैल्यू दे रखा है वो 1 दे रखा है। अगर आई यहाँ पे जो डिनोट करेगा वो एक 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, देन द मैट्रिक्स इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे साथियों इसको करने से पहले जो दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, उसका हम आउटपुट निकालेंगे, इनपुट डालेंगे आउटपुट निकालेंगे। देखिए कभी किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो पहले जो दे रखा है उसको लगाओ, है ना, उसके बाद में आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में क्वेश्चन तो पूरा ही सोल्व हो गया है। तो जैसा हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि इसकी डिटरमिनेंट क्या है 0 है, हमने इसकी डिटरमिनेंट को क्या कर दिया मेरे साथ 0 कर दिया, यानी कि ये कह रहा है कि ये इसकी डिटरमिनेंट हुई और हमने कह दिया उसका 0। अब देखिए प्यारे साथियों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है, आप बोलेंगे जी 1 दे रखी है। देखिए प्यारे साथियों यहाँ से अगर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आपका 6 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए प्यारे साथियों अगर यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगी और फिर आपके मान आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में आपको मान खुद के अनुसार मान लो, है ना, खुद के अनुसार मान लो, लेकिन दी गई शर्तों को जरूर पूरा करना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों एक जो बड़ी दिक्कत होती है कि अगर हम इधर अल्फा भेजेंगे और 1 माइनस का बीटा हो जाएगा, फिर हम इसमें रखेंगे 1 माइनस बीटा है फिर बीटा, फिर हम वैल्यू निकालेंगे, तो द्विघात समीकरण में बहुत टाइम लग जाएगा। अब मान लीजिए जैसे अगर मैं अल्फा पॉजिटिव कह रहा है तो मैं अल्फा को पॉजिटिव 3 ले लूं, अल्फा को पॉजिटिव 3 ले लूं और बीटा को मैं माइनस का 2 ले लूं, क्योंकि बीटा की वैल्यू मुझे दी नहीं है। तो अल्फा ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा और अगर इनको जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मान लिया, क्योंकि अल्फा को हमने इसलिए पॉजिटिव माना क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव कह रहा है और एक पॉजिटिव है और आंसर मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दूसरा तो नेगेटिव होगा। ठीक है प्यारे साथियों जितना दे रहा था हमने उसको कर लिया। अब हम इस पर चलते हैं। देखिए प्यारे साथियों इसको सोल्व करने का क्या है, इसके अंदर हमें बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए। अगर आपके पास में अगर a प्लस का b है और उसकी पावर n है तो इसमें पदों की संख्या होती है ना, पदों की संख्या वो प्यारे साथियों n+1 होती है। ठीक है अगर यहाँ पर 3 आते तो n+1 n+2/2 फैक्ट है ना 2 हो जाता,
वैसे निकालने का हम बाइनोमियल थ्योरम में पूरा पढ़ेंगे, तो ये याद करना n+1 होती है। और आपको मेरे ख्याल से इसको सोल्व करना भी आता है, नहीं आता है तो हम देखते हैं। देखिए अगर इसको सोल्व करते हैं तो पहला पद की मैक्सिमम घात होती है, यानी कि 8c0 nc0 a की पावर I की पावर 8 कर दो, I की पावर क्या कर दो n-r 8 कर दो, और दूसरे पद की पावर क्या होती है 0 होती है। लेकिन अब क्या होगी कि a की पावर तो घटती जाएगी पहले पद की पावर तो, और जो दूसरा नंबर का जो पद है उसकी पावर बढ़ते जाएगी। तो वही कर रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 8c1 आ जाएगा, और यहाँ पे I की पावर तो 7 आ जाएगा, और 1 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा प्यारे साथियों, है ना। फिर क्या होगा, तो फिर आपका हो जाएगा 8c2 आ जाएगा, I की पावर तो आपका 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप जानते हो ना n-r होता है, तो a की पावर n-r, b की पावर r, और यहाँ पे a की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये टर्मोलॉजी चलेगी। कहाँ तक चलेगी, तो आप बोलेंगे 8c 8 तक चलेगी, और यहाँ पे I की पावर तो 0 आ जाएगी, और I की पावर तो यहाँ पे पास आती 0 आ जाएगी, और a की पावर मैक्सिमम 8 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 8c0 का क्या मान होगा प्यारे साथियों, 8c0 का मान क्या होता है, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 8। आप कहेंगे कि सर इसका मान तो 1 होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, 1 होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी ही पावर कर दो, शायद प्यारे साथियों सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी ही पावर कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। और 1 की पावर 0 इसका मतलब 1 है, तो आई बन गया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर प्यारे साथियों 8c7 आया है, और I की पावर कितनी ही करो I ही आएगा। क्या आएगा, I ही आएगा। और I को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, a की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट होगा 8c2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a² आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही चलता जाएगा 8c3 और a की क्यूब, और ऐसे करके यहाँ पर 8c8 और प्यारे साथियों 1 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आप समझ रहे हो तो ये समझने में आपको कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। ये आपके साथ में एक सीरीज बन रही है प्यारे साथियों, और जबरदस्त सीरीज बन रही है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अब देखिए आप इसमें है ना I तो है, और ये यहाँ पर ये देखा जा रहा है। अब देखिए अगर मेरे पास में अब ये देखना है कि a की पावर 2 करने पर क्या मिलेगा, चेक तो करना पड़ेगा। a की पावर 3 करने पर क्या मिलेगा, और a की पावर 8 करने पर क्या मिलेगा। पैसा देखिए, अगर मैं इस डिटरमिनेंट में अगर ये जो वैल्यू है अल्फा और बीटा को डालता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू 3 थी, -1 थी, 6 थी, बीटा की वैल्यू -2 थी। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, a स्क्वायर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका 3 6 -1 -2, और इसको करते हैं इसी से इंटू करने पर ही तो प्राप्त होगा 6 -2। देखिए अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पर साथियों 9, और ये क्या आ जाएगा आपका -6। ठीक है, और फिर हम करेंगे प्यारे साथियों इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आप बोलेंगे जी -3 +2 प्यारे साथियों। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और -12 प्यारे साथियों, और इसको इससे करेंगे तो -4 प्यारे साथियों। आप देखेंगे कि जो a स्क्वायर था प्यारे साथियों, a स्क्वायर था वो क्या आ गया है आपका 3 -1 6 -2, यानी कि जो a स्क्वायर था वो भी प्यारे साथियों a ही आ गया है। और आप है ना इसका a³ बोल करके देख लो, 3 तक ही करना है, अगर सेम आ रहा है तो सेम आएगा, नो डाउट उसमें।
अब देखिए अगर 3 का भी क्यूब करेंगे तो इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको a से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हमने a से इसको ही तो a से मल्टीप्लाई किया था, तो वही आएगा, a क्यूब भी क्या आ जाएगा फिर साथियों a आ जाएगा, a से ही a की पावर 4 भी क्या आ जाएगा a आ जाएगा, a से a की पावर 8 भी क्या आ जाएगा a आ जाएगा, है ना। तो a से अगर मैं कहूं तो i था प्लस में आप a को कॉमन ले लो, क्योंकि ये क्या हो गया a हो गया फिर साथियों, ये क्या हो गया a हो गया, ठीक है। तो a को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 8c1 8c2 ऐसे ऐसे करके 8c8 तक चला है, ठीक है। कर सकते हो 8c8 तक चला है, तो 8c8 तक चला है कर सकते हो। अब देखो एक प्रॉपर्टी आप सब जानते होंगे कि अगर nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 ऐसे ऐसे कर कर n तक हो तो उसका मान क्या होता है 2 की पावर n होता है, ठीक है। अगर मैं इस nc0 को उधर भेज देता हूँ तो nc1 प्लस nc2 प्लस ऐसे कैसे करके ncn क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस nc0। पर साथियों कभी भी nc0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर क्या हो गया पर साथियों 2 की पावर n माइनस 1। बस n यहाँ पे क्या है प्यार साथियों 8 है, तो हम क्या करेंगे जी इसका मान क्या हो गया 2 की पावर n, n क्या है 8 माइनस का 1, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे इसका मान क्या हो गया प्यार साथियों ये हो गया। अब देखिए i प्लस a इंटू 2 की पावर 8 माइनस का 1, ये हो गया 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 8 क्या होती है प्यार साथियों 2 की पावर 6 64 होती है, 128 होती है, 256 होती है, कितनी होती है 256, 256 में से a गया तो 255, तो a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 255 से, 255 से प्यार साथियों, और फिर i के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 की है उसमें जोड़ देंगे, तो आप जानेंगे जी i प्लस का 255 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक से, तो 255 ये है ना, ये तो ये था वैल्यू की रखने का, तो 255 गुणा 3, 255 गुणा 3 प्यार साथियों, और 255 माइनस का 255 हो गया प्यार साथियों। और आप देख सकते हो कि 255 को 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 255 गुणा 6 और माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 200 गुणा 255, ठीक है। और उसके अंदर क्या साथियों आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको जोड़ देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 1 0 0 1, ठीक है प्यार साथियों। अब देखिए वैसे अगर आप ऑप्शन से देख सकते हो, अब इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 या 15 में जुड़ेगा तो यहाँ पर जो आएगा इकाई यूनिट जो डिजिट आएगी वो 6 आएगी, 6 एक ही ऑप्शन में थी प्यार साथियों डी ऑप्शन में, किसमें डी ऑप्शन में। आगे और चेक कर सकते थे 255 में 0 जुड़ेगा तो माइनस का 255 ही रहेगा जो यहाँ पे दिख रहा है, पर साथियों यहाँ पे 5 यानी 30 और 30 में यूनिट डिजिट 0 जुड़ेगी तो 0 ही रहेगी, तो यूनिट डिजिट 0 ही देखने को मिलेगी। आगे देख लो शून्य यूनिट डिजिट हो गई, इनकी यूनिट डिजिट शून्य हो गई, एक जुड़ेगा तो प्यारे साथियों यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9, क्या हो जाएगी प्यारे साथियों 9, क्यों क्योंकि ये नेगेटिव में है ना वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन थी आपने भी देखा, एक क्वेश्चन से हमने 3 चैप्टर को पढ़ा वो भी आपने देखा। अब चलते हैं साथियों, इस ट्यूशन पर तो हमने लगभग 1 घंटे की जो क्लास ली थी वो इसी सेशन पर ली थी, क्योंकि ये हमारी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है। अदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम होते हैं, लाइक मैं बात करूं आईआईटी की, जी एडवांस की, तो उनके लिए भी ये आप मानना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा लिया है, एग्जाम में आया हुआ है और जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें ये ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन से ट्रू है क्या साथियों। देखिए अगर हम इसको पढ़ते हैं तो लेट आर डिनोट कर रहा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को। आर यहाँ पर है ना सेट के अंदर क्या कर रहा है, रियल नंबर को डिनोट कर रहा है साथियों। और यहाँ पे जो Z1 दिया है यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑफ जो Z1 है, कॉम्प्लेक्स Z1, पहली जो कॉम्प्लेक्स है वो 1 प्लस का 2 आयोटा है एंड Z2 है वो 3 आयोटा है। बी है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है मेरे साथियों। एस यहाँ पे देखिए आप कह सकते हो कि एस वाई है वो आपके कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में। उसके बाद में इसकी वैल्यू के बराबर है। देन हमें पता करना है कि ये किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, जियोमेट्री के अंदर किस चीज को क्या कर रहे हैं, डिनोट करेगा साथियों। ये मोड ऑफ है, याद रखना
और ये क्या है मोड हो, ठीक है। तो ये आप समझ जाना। अब इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए पर साथियों x प्लस का आयोटा y माइनस का z1 बराबर 2o x प्लस का आयोटा y माइनस का z, ठीक है। जैसा पहले दे रखा है वैसा का वैसा इसमें डालने के मैं हर बार कहूंगा कि जो दे रखा है पहले वो करो, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर चले जाओ, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पर मत कूदो, ठीक है। आइटा वाई जेड क्या दे रखा है साहब जी 1 प्लस का 2 आइटा, लेकिन साइन कैसा लगेगा माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा -1 माइनस का 2 आइटा, ठीक है। मोड बराबर 2 x प्लस का आयोटा y माइनस का, साहब जी वहां पे क्या दे रखा है 3 आइटा, ये क्या हो जाएगा 3 आइटा। अब प्यार साथियों मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ा जाता है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो, मल्टीपल कितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना पड़े, हमें रियल पार्ट से हमेशा रियल पार्ट को जोड़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट से हमेशा इमेजिनरी पार्ट को जोड़ते हैं। तो वही काम कर रहा हूँ प्यार साथियों, रियल पार्ट यहाँ पे बिना आयोटा वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट होता है, तो अक्स में क्या जोड़ेंगे माइनस का 1, उसके बाद में आप आयोटा का कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे y माइनस का 2 हो जाएगा। अगर इधर देखें तो 2 और अक्स में तो कुछ ही नहीं जोड़ेगा क्योंकि आयोटा वाला है, तो y माइनस का क्या हो जाएगा प्यार साथियों 3 हो जाएगा, मोड लगाएगा। अब देखिए अगर इनका मोड लेते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लगेगा रूट का साइन लगेगा, तो मैं इनका मोड ले रहा हूँ प्यार साथियों ना। तो मोड लेने पर हम जानते हैं x माइनस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बराबर 2 था आपका, और इधर आ जाएगा साहब जी x स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब देखिए पर साथियों इस रूट को हटाना है ना, इस रूट को हटाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। अब दोनों साइड स्क्वायर होगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर इस साइड स्क्वायर करने पर ये प्राप्त हुआ, स्क्वायर करने पर हट गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका रूट हट जाएगा मेरे साथियों x स्क्वायर y माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने पर x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, इसको सोल्व करो मेरे साथियों y स्क्वायर माइनस का 4y क्या जाएगा मेरे साथियों माइनस का 4y प्लस का 4 बराबर मेरे साथियों इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x स्क्वायर प्लस का 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का क्या जाएगा मेरे साथियों 9। अब देखिए इसको डायरेक्ट में यहाँ पे इंटू करके लिख रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर माइनस का 24y प्लस का 36 मेरे साथियों। इसको हटा देता हूँ ताकि एक स्टेप हमारी क्या हो जाए कम हो जाए, स्टेप कम भी करनी है एग्जाम में, ये नहीं कि लेकर बैठ गए। अब देखिए मेरे साथियों सभी को उधर भेजूंगा, क्यों? क्योंकि उधर लेने पर x स्क्वायर y स्क्वायर नेगेटिव आएगा, तो फिर पॉजिटिव बढ़ाने पड़ेंगे, तो उधर x स्क्वायर y स्क्वायर को पॉजिटिव बढ़ाने के लिए इसको इधर भेज दो ना, तो उधर भेजेंगे तो उधर क्या आ जाएगा मेरे साथियों 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर, y स्क्वायर घटेगा 4y स्क्वायर में से तो 3y स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का 2x है मेरे साथियों, उधर तो 2x का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो उधर आ जाएगा 2x, और यहाँ पे प्यार साथियों माइनस का 4y है इधर है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20y, क्योंकि ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और माइनस का। ये प्यार साथियों यहाँ पर 5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 31, ठीक है, यही तो बनेगा। और इसके इक्वल्स पे क्या जाएगा इधर वाले पार्ट को तो हमने उधर ही भेज दिया तो 0। तो ये आप समझ सकते हो कि ये किसकी वैल्यू है, ये क्या दिख रहा है, अरे जब भी x और x स्क्वायर और y स्क्वायर के जब कोफिशिएंट बराबर हो, कोफिशिएंट क्या हो बराबर हो, तो वो वर्थ को डिनोट करता है ना, तो वर्थ को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब वर्थ को तो डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर हमें इनका सेंटर निकालना है और अगर हमें इसकी रेडियस निकालना है, तो प्यारे साथियों x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है प्यारे साथियों उसको हटाना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, है ना, उसके कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा एक करना पड़ेगा। तो सभी में क्या करेंगे 3 का भाग देंगे, तो इधर 3 का भाग देने पर क्या जाएगा 0 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2/3 x हो जाएगा माइनस का 20/3 y हो जाएगा, और प्यारे साथियों 31/3 हो जाएगा। अगर देखिए सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालना है तो इसमें क्या करेंगे आप बताओ, इसमें क्या करेंगे सेंटर निकालने के लिए आप क्या कर दोगे प्यारे साथियों
इसमें 2 का भाग देकर साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 2 का भाग देकर इसमें क्या कर देंगे मेरे साथियों, साइन चेंज कर देंगे। तो 2 का इसमें भाग दिया और साइन चेंज, और इसमें y, जो y सेंटर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे मेरे साथियों, 2 का भाग देकर साइन चेंज कर देंगे तो 10/3 आ जाएगा। साइन चेंज किया तो पहले माइनस का था, साइन चेंज होने पर प्लस का आएगा, और उसके बाद में 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 का भाग देने पर 10/3 ही तो आएगा मेरे साथियों। ये इसका सेंटर हो गया, क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। अब देखिए मेरे साथियों इसकी रेडियस क्या होगी, ये मैं डायरेक्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पहले इस तरीके के दे रखी है सेंटर रेडियस, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ। अब देखिए मेरे साथियों रेडियस क्या होगी, तो किसी भी सेंटर की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, g², ये g है ये f है, ठीक है मेरे साथियों। तो g² प्लस का f² माइनस का c², c क्या है तो अचर पद है मेरे साथियों। अब देखो g का स्क्वायर करेंगे तो g कितना था मेरे साथियों, g कितना था, 1/3 ही तो था मेरे साथियों, 1/3 हो गया था ना, माइनस का 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कर दो तो मेरे साथियों 1/9 प्लस 10/3 का स्क्वायर करोगे तो 100/9, क्या हो जाएगा मेरे साथियों 100/9 माइनस, अब देखो यहाँ पे मेरे साथियों c ही आता है, यहाँ पे c² नहीं आता, बेसिकली यहाँ पे जो आता है वो c ही आता है, सॉरी गलती हो गई, तो c ही आता है। तो अब देखिए c का क्या होगा, c को कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 31/3। अब लघुत्तम लोगे तो आपके पास में लघुत्तम क्या आएगा मेरे साथियों, लघुत्तम आपके पास में 9 आएगा, और ये यहाँ पे 1 आ गया, ये 100 आ गया, और 3 आएगा, और ये 9 आ गया मेरे साथियों, है ना, और ये माइनस का साइन है यहाँ पे। तो 101 में से 93, ये तो मेरे साथियों कितनी आ गई, मेरे ख्याल से 8 आ गई, क्या आ गई रूट के अंदर 8 और बटेवा 9, तो रूट 8 का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, 2√2 होता है, और 9 का रूट से बाहर आएगा तो 3 आएगा, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी मेरे साथियों वो 2√2/3 होगी, 2√2/3 होगी, ये सही है। और इसका सेंटर -1,3 और 10/3 होगा, जो आपका ऑप्शन ए सही है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 1/3 और 8/3 कह रहा है, ये गलत हो गया, और √2/3 इसकी रेडियस बता रहा है, जो भी गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, और ये क्वेश्चन ऐसे मान लेना, इस क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस हो गई तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। इसमें 10 सिस्टम लगा दिए, इतनी भयंकर इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो। अब चलते हैं कर साथियों नेक्स्ट टॉपिक पर। तो पहले साथियों ये जबरदस्त क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चन लिए और मल्टीपल क्वेश्चन है, और आप मान के चलना जब भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा इन प्रॉपर्टियों को जरूर पूछ कर आएगा, यानी कि इन प्रॉपर्टियों से पूरे के पूरे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं पर साथियों। ये वो प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में। बाकी जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से थ्योरेटिकल बनने के ज़्यादा चांस है, वरना अगर कैलकुलेशन वाले बनेंगे तो इसी तरीके के आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए ए तथा बी 3x3 जो कोटि है उसके 2 आव्यूह है, जहाँ ए आपको दिया हुआ है पैर साथी बी आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टियां बता देता हूँ, उन प्रॉपर्टियों को आपको याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में हल कर पाओगे। तो प्यारे साथियों कुछ प्रॉपर्टियां आप लिख लीजिए। अगर मैं पूछूं एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ मैं कहूँ कि प्यारे साथियों एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए, है ना, तो प्यारे साथियों इसका मतलब हमेशा ए का जो डिटरमिनेंट है और इसको in से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि प्यारे साथियों एडजॉइंट ऑफ ए का आपको डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकालना है प्यारे साथियों, डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप बोलेंगे जी इसका डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1 कर देना। n क्या है प्यारे साथियों, n आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा। याद रखना प्यारे साथियों, एक चीज याद रखना, शायद आपको याद भी है लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि हर एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं होता। डिटरमिनेंट वही मैट्रिक्स होते हैं जो क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे कि आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो सकता है
ये भी डिटरमिनेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर का है। प्यारे साथियों, मैट्रिक्स की कभी वैल्यू नहीं निकलती है। अगर मैं कहूँ एक की वैल्यू बताई तो आप कहेंगे कि एक की वैल्यू नहीं होगी। अगर आपने इसको डिटरमिनेंट माना है तब इसकी वैल्यू निकलेगी। और शायद आपने 11 12 में सीख लिया होगा कैसे निकलती है ना। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए की अगर डिटरमिनेंट निकाली है तो ये, अगर प्यारे साथियों एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो जितनी बार आपने अंदर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है उतनी ही n-1 की पावर लगाएंगे। तो अंदर कितनी बार एडजॉइंट लिखा है आप बोलेंगे कि 2 बार, तो यहाँ पर इसकी पावर में क्या लगा देंगे 2। याद रखने की कोई नहीं है, यहाँ पे देखिए एडजॉइंट हो के अंदर एक बार एडजॉइंट था तो पावर इसकी क्या थी 1। 2 बार आएगा तो वही मसाला है ऐसा पे, लेकिन उसकी पावर है वो क्या हो गई 2। ऐसे और याद करना कुछ प्रॉपर्टियां, जैसे मैं कहूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए बी हो प्यारे साथियों, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ एफ ऐसा इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मैं कहूँ एडजॉइंट ऑफ के ए हो तो क्या होगा, तो आप कहेंगे जी इस के को बाहर निकालने के लिए के की पावर n-1 करनी पड़ेगी और एडजॉइंट ऑफ ए करनी पड़ेगी। ठीक है प्यारे साथियों, और क्या बचा है, अगर मैं कहूँ प्यारे साथियों एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो प्यारे साथियों इसका क्या होता है आपका ए की पावर, ए का डिटरमिनेंट की पावर n-2 इनटू ए होता है। ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेना क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसमें ए मल्टीप्लाई में होता है। अब देखिए इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होगा। अभी तो मैंने बताया था इसका मान ये होता है, इसका मान क्या होता है प्यारे साथियों ये होता है। तो इसके मान के लिए सबसे पहली जो होता है कि ए का डिटरमिनेंट तो निकालो। तो प्यारे साथियों ए का डिटरमिनेंट में निकाल रहा हूँ, ठीक है, ए का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। उससे पहले एक दो प्रॉपर्टियां वो लिखा देता हूँ, ये एकदम से याद आ जाती है, कभी भूल जाए तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n है तो प्यारे साथियों आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, उसकी पावर n कर दो, ठीक है, उसकी पावर क्या कर दो n कर दो। और तो वही है प्यारे साथियों, अगर याद करना अगर k ऑफ a का डिटरमिनेंट है तो आप इस k को डिटरमिनेंट से बाहर निकालते हो तब k की पावर n करते हैं और डिटरमिनेंट ऑफ a लिखते हैं। ये थोड़ा सा याद करें ना, ये इसमें क्या होता है k की पावर n-1 क्या आता है प्यारे साथियों बाहर आता है, ठीक है, तो ये क्या आता है आपका बाहर आता है। अब देखिए a की डिटरमिनेंट चाहिए, a की डिटरमिनेंट चाहिए तो a की डिटरमिनेंट निकालो। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ a की डिटरमिनेंट के लिए साइन ये यूज करेंगे 1 इंटू 24 माइनस का 24 माइनस 2 प्यारे साथियों 16 माइनस 20 4 आ गया, ठीक है, और फिर प्यारे साथियों प्लस का 3 इंटू 12 माइनस का 15 माइनस का 3 आ गया। तो ये तो आपका 24 माइनस 24 0 हो गया, ये क्या आ गया माइनस का 8 प्यारे साथियों 16 माइनस का 20 माइनस का 4 है, तो प्यारे साथियों ये प्लस का 8 प्लस माइनस का 9 बराबर माइनस का 1, यानी कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है प्यारे साथियों क्या आ गई है माइनस का 1। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो प्यारे साथियों इसकी वैल्यू क्या होती है a की डिटरमिनेंट की पावर n-2 इनटू a। अब देखिए माइनस 1 है उसकी पावर यहाँ पे n का मान क्या है 3 माइनस 2 इनटू a, तो आप बोलेंगे जी पावर 1 है माइनस 1 की पावर विषम है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का a ही आ जाएगा। माइनस का a कौन सा ऑप्शन है, a ऑप्शन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वैल्यू क्या होगा। अभी तो मैंने बताया था कि इस चीज का वैल्यू जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए का वो क्या होता है a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, जितना अंदर एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो a की कितनी वैल्यू आएगी प्यारे साथियों, आप बोलेंगे जी माइनस का 1 आएगी और माइनस का 1, ठीक है। तो क्या आएगी प्यारे साथियों आपके पास में माइनस का 1 आएगी और माइनस के 1 यानी कि यहाँ पर आपका 3 का माइनस 1 यानी कि 2 और 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस 1 की पावर 4 आ गई है, सम आ गया, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि जब भी आपके सामने एडजॉइंट ऑफ ए का हो तो आप a की पावर
डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। बस यहाँ पे खैर क्या कहा है, b दे रखा है, तो b आपको जो डिटरमिनेंट दे रखा है प्यारे साथियों, उस b का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, तो b का डिटरमिनेंट आप भी निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूँ। 27 माइनस का 16 माइनस का 2, 18 माइनस 56 और प्यारे साथियों प्लस के 5, 4 माइनस का 21। ठीक है, तो आप भी इसके निकालिए, मैं भी निकालता हूँ। तो यहाँ से 11 33 डिटरमिनेंट ओ बराबर 33, ये प्यारे साथियों आपके आ जाते हैं 24 आ जाती है। फिर साथ क्या आ रही है, 24 आ रही है। तो डिटरमिनेंट ऑफ जो b की वैल्यू है वो पैर साथियों 24 आ रही है। क्या आ रही है, 24 आ रही है। लेकिन इसकी वैल्यू पूछा है ना, ये तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 24 की पावर n माइनस 1, n क्या था 3 तो 2, तो 24 की पावर 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, मैंने बता दिया था ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 24 आ गई थी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो पहले इसको लिखना आना चाहिए ना आपको। तो इसको लिखने का मतलब हो गया एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए, और उसके क्या लगा रहे हैं प्यारे साथियों, डिटरमिनेंट लगा रहे हैं। अब इसको अलग अलग का डिटरमिनेंट अलग अलग लिख सकते हैं, कि एडजॉइंट ऑफ बी प्यारे साथियों इनटू एडजॉइंट ऑफ ए प्यारे साथियों, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट कितना आया प्यारे साथियों, 24 का स्क्वायर। कितना आ रहा है, 24 का स्क्वायर आ रहा है प्यारे साथियों। हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया था इसका डिटरमिनेंट n-1 होता है। ए का मान कितना आया था, माइनस का 1 आया था प्यारे साथियों, माइनस का क्या आया था, 1 आया था, और यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो 1 आ गया है। तो ये आपका 24 का स्क्वायर ही है, यानी राइट आंसर वुड बी ऑप्शन है। मेरे साथियों ये भी हमारी एग्जाम के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है, और उन्हीं प्रॉपर्टियों पर बेस पर है। फिर से आपको प्रॉपर्टियां रिवाइज करवाऊंगा और फिर से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, अगर आपको कह रहा है कि मान लीजिए कि जो स्मॉल ए है वो बिलोंग्स टू कर रहा है रियल नंबर में, और कैपिटल जो ए है प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है प्यारे साथियों 3x3 का। अब देखिए प्यारे साथियों आगे कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर माइनस का 4 है एंड ए प्लस का आई है वो प्यारे साथियों आपका ये दे रखा है, वहेवर आई क्या है तो आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। अब प्यारे साथियों आपको कह रहा है कि इन सिस्टम का यूज करके आप इस चीज की वैल्यू निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ स्मॉल a प्लस आई एडजॉइंट a माइनस का i इनटू a, और इसकी जो वैल्यू है प्यारे साथियों 2 की पावर n 3 की पावर n आ रही है ना, और n और n है वो इनमें बिलोंग्स टू कर रहे हैं। आपको वैल्यू निकालनी है n प्लस n की। देखिए प्यारे साथियों इस चीज को समझना है। अगर आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आएगा, आपकी एग्जाम में इतना बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो मैं तैयारी क्यों करा रहा हूँ, आएगा नहीं तो मैं तैयारी क्यों करा रहा हूँ। साथियों इस तरीके की जब आप क्वेश्चन करोगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी बूस्टअप पर चली जाएगी, है ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी आपके एग्जाम में क्या आएंगे, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन में तो पूछेगा m की वैल्यू बताओ, एक में पूछेगा n की वैल्यू बताओ, ऐसे एक में पूछेगा क्या साथियों mn की वैल्यू बताओ, यानी कि एक ही काम से आपको 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, तब आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको m की वैल्यू पूछेगा, n की वैल्यू पूछेगा, यानी कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करवाकर आपको छोटा सा काम नहीं पूछेगा वो। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये हमारे लिए जानना जरूरी था। जैसा यहाँ पर बताया है डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने लिख दिया है, कितना देगा माइनस का 4। अब समझना सबसे पहले तो मुझे ए निकालना पड़ेगा ना, ए निकालना पड़ेगा।
और ए कैसे निकालूंगा, आप भी समझो कि अगर मुझे कैपिटल ए मिल जाए तो मैं ए निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए की जो डिटरमिनेंट है वो 4 दे रखी है, माइनस का 4 दे रखी है। तो इधर ए निकालने के लिए मुझे इधर माइनस आई से घटाना पड़ेगा, और इधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा साथियों, माइनस का आई से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इधर माइनस आई से घटाने पर इधर कैपिटल ए बचेगा, तो मेरा ए आएगा। तो आप कहेंगे कि कैपिटल ए क्या आएगा, तो ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हो गया ए जो आएगा वो 1a1 2 1 0 a1 2, और इसमें से घटा देंगे सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे साथियों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो विकर्ण के अवयव होते हैं प्यारे साथियों वही 1 1 होते हैं, बाकी के 0 होते हैं। तो ये आपका ए आएगा प्यारे साथियों वो 0 आ जाएगा, ए आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ए आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे साथियों, और 1 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ साथियों, अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू माइनस का 4 दे रही थी, ए हमें आ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे जी इसकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वो क्या आ गई है मेरे साथियों, इसके हिसाब से लूंगा तो प्लस माइनस, इसके हिसाब से लूंगा तो डिटरमिनेंट ऑफ की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 2 इंटू ए माइनस का 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास में माइनस का 2 इंटू ए माइनस 1 आ गई, इधर लिख देता हूँ माइनस का 2 इंटू ए माइनस का 1 बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया मेरे साथियों, 2 से 2 कट गया, ए माइनस में की वैल्यू आ गई मेरे साथियों 2, तो ए की वैल्यू आ गई 3, स्मॉल ए की वैल्यू मेरे साथियों क्या आ गई है 3 आ गई। पहले ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू हमें माइनस 4 दे रखी थी, उसके बराबर रख दिया और ए की वैल्यू निकाली मेरे साथियों, स्मॉल ए की वैल्यू हमने निकाली। अब देखिए स्मॉल ए की वैल्यू हमने निकाली, अब हमें इसका मान निकालना है, इसमें रखते हैं स्मॉल ए को। तो यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का मतलब ऐसा साइन लगा, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम में डिटरमिनेंट लिखकर ही आता है, इसका मतलब उसका सारणिक का ही मान कह रहा है। तो यहाँ से 3 प्लस का वर्ग, देखिए आई जोड़ेंगे इसमें ना, यहाँ पे सॉरी 1 है इसके साथ, क्या है 1 जोड़ेंगे 3 में तो कितना आ जाता है 4, और एडजॉइंट ऑफ 3 में से 1 घटाएंगे तो पैसा के 2 इंटू में 1, और इसका डिटरमिनेंट ही तो हमें लेना था, और इसका डिटरमिनेंट हमें कह रहा है प्यार साथियों 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है प्यार साथियों, अब देखिए प्यार साथियों मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा था पिछली वाली प्रॉपर्टी में, अगर k हो तो डिटरमिनेंट से जब k आता है तो k की पावर n होकर आता है, और डिटरमिनेंट ऑफ अंदर जो मसाला है वो अंदर रहता है। मैंने दूसरी बात कही थी कि प्यारे साथियों अगर एडजॉइंट में अगर ka है तो याद करना जब एडजॉइंट से कोई मल्टीप्लाई निकलता है तो k की पावर n माइनस 1 इंटू a एडजॉइंट ऑफ a लेकर निकलता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। तो डिटरमिनेंट से 4 को निकालेंगे तो 4 की पावर n होगी कि नहीं होगी, 4 की पावर n होगी कि नहीं होगी, n क्या है प्यारे साथियों 3, तो 4 की पावर 3, और अंदर क्या बचा प्यारे साथियों एडजॉइंट ऑफ 2a। अब प्यारे साथियों एडजॉइंट से पहले तो 2 निकलेगा, जो क्या करके निकलेगा पावर n माइनस 1 करके निकलेगा, 4 की पावर 3, लेकिन निकलेगा क्या सारणिक से बाहर निकालोगे नहीं, सारणिक को से बाहर तो बाद में निकलेगा, पहले इससे तो बाहर निकालो। तो 2 की पावर n माइनस 1 निकल के आएगी, तो ये 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 निकल कर आएगी, और फिर क्या बच गया एडजॉइंट ऑफ और साथियों a बच गया। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमने लगा दिया पर साथियों। अब देखिए ये क्या हो गया 4 हो गया, अब देखिए ये आपका 4 हो गया, एडजॉइंट ऑफ आपका a हो गया पर साथियों। इस अब कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो फिर से पावर n लग जाएगी, तो 4 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था पर साथियों एडजॉइंट ऑफ जो a होता है, एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट होता है वो a की पावर डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 1 होता है। नहीं बताया था, बता दो, नहीं बताया था तो आप बता दो कि नहीं बताया था, बताया था। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1,
तो ये पर साथियों ये घातें तो जुड़ जाएगी क्योंकि बेस समान है। तो ये 4 की पावर 6 गुना में एडजॉइंट ऑफ ए, 4 एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी प्यारे साथियों, -4, -4 और उसकी पावर में क्या लग जाएगी n-1, तो n का मान 3 था तो प्यारे साथियों 2। तो माइनस का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि पावर पॉजिटिव आ गई तो माइनस तो कैंसिल हो गया। ये 4 की पावर 6 हो गई प्यारे साथियों और ये आपकी गुणा में 4 की पावर 2 हो गई है, ठीक है। तो ये 4 की पावर कितनी हो गई प्यारे साथियों 8 हो गई है और 2 की पावर में बदलने के लिए प्यारे साथियों ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया 16, यानी कि इसकी वैल्यू में जो 3 की पावर थी प्यारे साथियों, 3 की जो पावर थी वो तो कुछ आई ही नहीं, यानी कि जो आया है वो n का वैल्यू आया है, 3 का मान ही नहीं आया है, इसलिए 3 क्या हो गया प्यारे साथियों, 3 की जो पावर थी n वो क्या हो गया प्यारे साथियों 0 हो गया है। और 0 तो यहाँ पे था भी, इसमें बिलोंग्स टू भी कर रहा है। तो अगर n की वैल्यू पूछता है तो प्यारे साथियों 0, अगर n की वैल्यू पूछता है तो 16। पूछ क्या रहा था यहाँ से m प्लस n की वैल्यू पूछ रहा था प्यारे साथियों, m प्लस n की वैल्यू आपकी क्या होगी 16 होगी, ठीक है। प्यारे साथियों ये एक बहुत शानदार प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसमें मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपका टाइम खराब करूं, बिल्कुल भी मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपका टाइम खराब करूं। मेरा इतना ही मकसद है कि मैं यहाँ पर आऊँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें डिलीवर कर दूँ। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाऊँ, यही मेरा क्या है पढ़ाने का तरीका है। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्यारे साथियों मैं आपको किसी भी तरीके की कोई फोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने साथियों को भी इस चीज़ को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके, क्योंकि इन क्वेश्चनों में वही चीज़ें डिलीवर की जा रही है जो एग्जाम में आपको बूस्टअप कर देगी। देखिए आपका कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ का होना चाहिए, बाकी 1000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद भी एग्जाम में हारा जाता है, हार जाते हैं, कोई उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप तैयारी उस तरीके की कर लो प्यारे साथियों जिस तरीके का हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि कभी कभी हमारे पास में नॉलेज कम रहता है लेकिन हमारे पास में पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होता है। पॉजिटिव कॉन्फिडेंस उस कॉन्फिडेंस को कहते हैं प्यारे साथियों जो मेहनत के बाद में आता है ना। मेहनत के बाद वाला कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, सीधा कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए कि पढ़ ही नहीं रहा हूँ, गाँव में मैं इधर उधर टहल रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं पास कर दूंगा, तो ऐसा कॉन्फिडेंस में तो फेल हो गए, ऐसे कॉन्फिडेंस में तो पास हो ही नहीं सकते है ना। रगड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर क्या करते हैं बेटा चमकते हैं, सितारे चमकते हैं। तो ये शानदार चीज़ें मैंने जो डिलीवर की है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूँ जब आपका एग्जाम होगा उस दिन मैं इनका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा विद आपके क्वेश्चन से, और इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं होगा ना। कई बार